सोनम रघुवंशी ही नहीं, राज्य कुशवाहा ही नहीं, बल्कि इस हत्या में एक और शख्स भी शामिल है। एक और बड़ा चेहरा है जो इस हत्या के पीछे मास्टर माइंड बताया जा रहा है। एक कॉल नहीं, दो कॉल नहीं, तीन कॉल नहीं, बल्कि 112 बार एक ऐसे इंसान को कॉल सोनम रघुवंशी ने की जिसके पीछे अब उस चेहरे को तलाशा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड वो ही चेहरा है। माना जा रहा है कि सोनम रघुवंशी को बचाने से लेकर वारदात होने से पहले तक वो सोनम रघुवंशी के टच में था, यानी कि संपर्क में था। लगातार फोन पर बातचीत होती रहती थी। जिस चेहरे का जिक्र किया जा रहा है वो चेहरा संजय वर्मा का है। संजय वर्मा की तलाश अब मेघालय पुलिस द्वारा की जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ जहां सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को गुनहगार साबित करने के लिए लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आमने सामने दोनों को बिठाकर पूछा जाता है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसी जगह पर शिलांग की पुलिस सोनम और राज कुशवाहा को ले जाती है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में ये भी देखा जाता है कि एक हथियार बरामद किया जाता है जब ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी सामने आती हैं जिसमें सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में दिखाई देती है। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। ये कुछ वीडियोस सामने आती हैं, फोन से बनाई हुई हैं या कैसे, लेकिन ये वीडियोस सामने आती हैं जिसमें सोनम रघुवंशी चल रही हैं, राजा रघुवंशी चल रहे हैं और उनकी विपरीत दिशा से जो दिशा है वहां से राज कुशवाहा आते हैं। उनका जो चेहरा है वो साफ तौर पर वीडियो में नजर आता है। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन इस बीच में संजय वर्मा कौन है अभी तक पहचान नहीं हुई है। सिर्फ नाम पता चला है क्योंकि 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक लगातार 25 दिनों तक सोनम रघुवंशी संजय वर्मा से फोन पर बातचीत करती रही हैं, वारदात से पहले से ही। और ये कहा जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए जो प्लान बनाया गया वो संजय वर्मा का ही हाथ था। ये तक कहा गया कि वारदात के बाद वाराणसी तक सोनम को ले जाने का जरिया भी संजय वर्मा ही थे। दरअसल अब मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए ही ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जहां गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया था, वहीं से जो सैदपुर है वहां की रहने वाली एक उजाला यादव नाम की लड़की ने भी खुलासा किया था कि 8 जून को ही जो सोनम है उनके फोन से एक नंबर डायल कर रही थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस नंबर से कॉल नहीं की बल्कि इस नंबर को डिलीट भी कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो जो 8 जून को ही गाजीपुर से अन्य जगह के लिए रवाना हो रही थी, शायद वाराणसी के लिए। और ढाबे के मालिक ने भी यही बात कही कि सोनम किसी ऐसी अवस्था में नहीं थी जहां लगे कि बदहवास में है या अपनी सुध में नहीं है या भागकर आई है, बल्कि वो एक गाड़ी से निकलती हैं और वो ढाबे पर जाती हैं। और ढाबा मालिक भी यही कहता है कि उन्हें शक था। अब संजय वर्मा का जिक्र किया जा रहा है। 112 बार कॉल की गई है। इस कॉल डिटेल के जरिए और चीज भी निकलकर सामने आ सकती है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या और नया मोड़ आ सकता है।